अष्टवक्र गीता प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 12वां भाग। अष्टवक्र गीता के अगले 7 भागों में भाग 12 से लेकर भाग 18 तक इसका 18वां अध्याय है, जो इसका सबसे बड़ा अध्याय है। इस 12वें भाग में 18वें अध्याय के पहले 14 श्लोक हैं। 18वें अध्याय में अष्टवक्र प्राकृतिक समाधि के मार्ग और लक्ष्य के बारे बताते हैं। वे बताते हैं कि ब्रह्मांड तो महज कल्पना है, आत्मा तो ब्रह्म है और वह अजन्मी, शाश्वत, सदा मुक्त और अविभाजित है। आत्मा जो प्रयासहीन है और जो सदा रहती है, उस आत्मा के लिए ना तो अनेकाग्रता या डिस्ट्रैक्शन है, ना उसके लिए समाधि है और ना ही उसके लिए भागीदारी है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आत्मा में निवास करना तो कुदरती है, आसान है और अपने आप होने वाले ही है। और आत्मा में निवास करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति के हृदय की सभी गांठें कट जाती हैं, उसके सभी संशय दूर हो जाते हैं और उसकी सभी गतिविधियां नष्ट हो जाती हैं। उसके लिए तो जीवन में ना तो मुक्ति है और ना ही उसके लिए जीवन में बंधन है। अध्याय श्लोक 1 से 14। हम उस एक अकेले की आराधना करते हैं जो आनंद, शांत चित्तता तथा प्रकाश का रूप है, जिसके ज्ञान के उदय होने से व्यक्ति का जो जगत के बारे उसका भ्रम है, वह भ्रम उसे एक सपने की तरह दिखने लगता है। जब शुद्ध और सब कुछ अपने आगोश में ले लेने वाली आत्मा का सत्य जगत के अध्याय की जगह ले लेता है, तब जगत का जो भ्रम है, वह भ्रम तो तुच्छ और महत्वहीन हो जाता है। तब व्यक्ति के लिए जगत का भ्रम कोई महत्व नहीं रखता। इंद्रियों की वस्तुएं तो बाहुल्य मात्रा में है। जब व्यक्ति ने उन सब बाहुल्य मात्रा वाली वस्तुओं को प्राप्त कर लिया है और जब उसने उन सब वस्तुओं का आनंद भी भोग लिया है, तब निश्चित तौर पर उन सब वस्तुओं को त्यागे बिना व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। अर्थात जब तक व्यक्ति इंद्रियों की सभी वस्तुओं को त्याग नहीं देता, तब तक उसे खुशी मिल नहीं सकती। जिस व्यक्ति की भीतरी आत्मा उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण पैदा होने वाले दुख के सूर्य की गर्मी द्वारा झुलसाई गई है, उस व्यक्ति को तो खुशी तभी मिल सकती है जब उस पर उसी की इच्छाओं के रुकने के कारण होने वाली अमृत की बौछार उस पर पड़ जाए। अर्थात जब तक व्यक्ति की सभी इच्छाएं नष्ट नहीं हो जाती, तब तक वह अपने प्रारब्ध के कर्मों के दुख के सूर्य की आग की गर्मी में झुलसता रहेगा। यह जगत तो महज एक सोचने का तरीका है। सच्चाई में तो यह कुछ नहीं है। जो आत्म पुष्टि करने वाले जीव हैं, जिन्हें अस्तित्व तथा अनिस्तित्व दोनों की समझ और पकड़ है, ऐसे जीवों का अस्तित्व तो कभी भी समाप्त नहीं होता।
वे तो सदा के लिए अस्तित्वमान रहते हैं। यह ब्रह्मांड जो मनुष्य की कल्पना से ही उठता है, जो मनुष्य की कल्पना से ही पैदा होता है, यदि यह ब्रह्मांड लुप्त भी हो जाए, फिर भी बिना शर्तों वाली एक अकेली सब कुछ अपने आगोश में लेने वाली शाश्वत और वास्तविकता के रूप में जो आत्मा है, वह आत्मा तो फिर भी अस्तित्व रखती ही है, वह लुप्त नहीं होती। अनिर्धारित या अनकंडीशनड, शांत चित्त, अपरिवर्तनीय और निष्कलंक, बेदाग, ये आत्मा की आवश्यक प्रकृति है। आत्मा ना तो पहुंच के बाहर है और ना ही वह पकड़ में आने वाली है। वह बहुत दूर भी है, वह बहुत पास भी है। माया रूप के भ्रम के छंटने से और दृष्टि के ऊपर पड़े हुए पर्दे के हट जाने से आत्मा का जो आवश्यक स्वभाव है, वह आवश्यक स्वभाव पकड़ में आ जाता है। तभी बुद्धिमान व्यक्ति कष्टों से मुक्त होकर प्रकाशमान होते हैं, चमकते हैं। जो कुछ भी अस्तित्व रखता है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, वह सब कुछ तो महज कल्पना है। आत्मा तो मुक्त और शाश्वत है। यह जानते हुए बुद्धिमान व्यक्ति बालक की भांति व्यवहार नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जगत का पूरी तरह से विनाश होने का मतलब बालक की अज्ञानता और खेल नहीं है। हालांकि वह निष्क्रिय है, फिर भी वह तो पूरा का पूरा है, वह तो परिपूर्ण है और वह सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानने वाला है। इस बात को निश्चित रूप से जानकर कि आत्मा ब्रह्म है और अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों महज कल्पना है, बुद्धिमान व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तब इच्छाओं से मुक्त वह क्या जान सकता है, वह क्या बोल सकता है और वह क्या कर सकता है? तब इच्छाओं से मुक्त वह ना तो कुछ जान सकता है, क्योंकि जानने को उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है। वह कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने को उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है। और ना ही वह कुछ कर सकता है, क्योंकि करने के लिए उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है। यह वह ब्रह्म है। मैं वह ब्रह्म हूं, मैं वह ब्रह्म नहीं हूं। इस प्रकार के जो विचार हैं, उस योगी के लिए ऐसे सभी विचार मिटाए जाते हैं। और जो योगी मौन हो गया है और जो इस बात को निश्चित रूप से जानता है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है, सब कुछ जो अस्तित्व में है, वह सब कुछ तो केवल आत्मा ही है। जिस योगी ने स्थिर चित्तता प्राप्त कर ली है, उसके लिए ना तो अनेकाग्रता या डिस्ट्रैक्शन है, ना ही उसके लिए एकाग्रता है। उसके लिए ना तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, ना ही उसके ज्ञान में कभी कमी होती है। उसके लिए ना तो कोई सुख आनंद होता है, ना ही उसके लिए कोई दुख दर्द होता है। जो व्यक्ति आत्मा की पूर्णता में अच्छी तरह स्थापित है, वह तो अपने ज्ञान में और अपने भावों में, अपनी फीलिंग्स में कभी भी कोई भी उतार चढ़ाव अनुभव नहीं करता। यदि ऐसी व्यक्ति के पास स्वर्ग का साम्राज्य हो, या वह घूमने फिरने वाले सन्यासी का मार्ग अपना ले, या उसे कोई लाभ होता है
या उसे कोई हानि होती है, चाहे वह समाज में लोगों के बीच हो या फिर वह बिल्कुल अकेला एकांत में हो, जो योगी इच्छाओं से मुक्त है उसे तो इन सब में कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता। जो योगी विरोधी युग्मों के द्वैत से मुक्त हो गया है, उसके लिए धर्म कहाँ, उसके लिए धन दौलत कहाँ, उसके लिए इच्छाएं कहाँ और उसके लिए अंतःकरण कहाँ। जो कुछ हो गया है और जो कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए तो उनमें भी कोई अंतर कहाँ। अर्थात जो योगी विरोधी युग्मों के द्वैत से मुक्त हो गया है, उसके लिए तो जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, वे 4 पुरुषार्थ भी कोई महत्व नहीं रखते, और जो कुछ भी उसके लिए करना अनिवार्य होता है, वह भी कोई महत्व नहीं रखता। ये सब तो उस योगी की पूर्ण चेतना में जाकर क्षीण होकर लुप्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त योगी के लिए, यानी उस योगी के लिए जो अपने जीवन काल में ही, जो अपने जीते जी ही मुक्त हो चुका है, उसके लिए उसके हृदय में ना तो कोई कर्तव्य रहता है, ना ही कोई उन्माद या जुनून रहता है। इस जगत में उसके कर्म तो उसके भाग्य के पीछे पीछे चलते रहते हैं। उस स्थिर चित्त नेक मन वाले व्यक्ति के लिए, जो सभी इच्छाओं की सीमा रेखा से परे पहुंच चुका है, कहाँ मोह या भ्रम है, कहाँ जगत है, कहाँ ईश्वर के सत्य की साधना है और कहाँ मुक्ति है। उस शांत चित्त और नेक मन वाले व्यक्ति के लिए, जो सभी इच्छाओं की सीमा रेखा के परे पहुंच चुका है, उसके लिए तो कोई मोह या भ्रम नहीं रहता, उसके लिए कोई जगत नहीं रहता, उसके लिए ईश्वर के सत्य की कोई साधना नहीं रहती और ना ही उसके लिए मुक्ति रहती है। हाँ, उसके लिए तो कोई मोह या भ्रम नहीं रहता, कोई जगत नहीं रहता, ईश्वर के सत्य की कोई साधना नहीं रहती और ना ही मुक्ति रहती है। इसके साथ ही अष्टवक्र गीता का 12वां भाग संपन्न हुआ, जिसमें 18वें अध्याय के पहले 14 श्लोक हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।